नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। खबरें देवभूमि की। हाल ही में सुर्खियों में आए विधानसभा भर्ती घोटाले में 228 पदों को निरस्त कर दिया गया था, जिसके बाद नौकरी से निकाले गए कर्मचारी आज विधानसभा के बाहर धरने पे बैठ गए। कर्मचारियों की मांग है कि या तो उन्हें वापस नियुक्ति दी जाए, वरना उन सभी भर्तियों को भी रद्द किया जाए जो 2016 से पहले हुई है। निकाले गए कर्मचारियों ने विधानसभा अध्यक्ष पे आरोप लगाते हुए कहा कि अपने पिता भुवन चंद्र खंडूड़ी के वक्त हुई भर्तियों को बचाने के लिए स्पीकर ने 2016 के बाद की भर्तियों को रद्द किया है। तो चूंकि एक बर्खास्त कर्मचारी सुप्रीम कोर्ट भी गए, वहां से भी निराशा हाथ लगी, उसके बाद सरकार से भी लगातार उन्हें निराशा मिल रही है और अब ये विधानसभा के बाद बाहर धरने पर बैठ गए। ने जानबूझ करके अपने पिता के समय की और भाजपा के कार्यकाल की हुई भर्तियों को बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 228 पदों को ही बाहर किया है। हमारी ये मांग है कि जब आपकी जांच कमेटी ने कहा है कि सारी भर्तियां अवैध हैं, तो आप सबके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, लेकिन अगर आप ये भेदभावपूर्ण कार्रवाई करेंगी तो ये मंजूर नहीं है। हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। और दूसरी बात है कि जिन लोगों ने भर्तियां की हैं, जब कुंजवाल कह चुके हैं कि हमारे खिलाफ कार्रवाई करो, यशपाल आर्य कह चुके हैं कि मेरे कार्यकाल की भी जांच करो, तो आखिर रितु खंडूड़ी किनके कार्यकाल की भर्तियों को बचा रही हैं? हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारा क्या दोष है, एक बार बताइए। अगर हम यहाँ पे आए हैं, विधानसभा में आए हैं, कोई भी पूरे उत्तराखंड में किसी को भी नौकरी पाने का अवसर मिलता तो हर कोई आता। कोई ऐसा नहीं है कि नहीं आता, मना करता, कोई नहीं करता। अगर हम अवैध हैं, हम तदर्थ नियुक्ति अवैध हैं, तो ये 2016 से जो अवैध भर्तियां हैं ये कैसे वैध है? हमारी बात तो ये समझ में नहीं आ रही है। मैडम ने इतना आधा अधूरा न्याय क्यों किया? मैडम बोलती है कि कठोर निर्णय लिया है, तो कठोर निर्णय पूरा लीजिए ना, आधा निर्णय कैसे लिया गया? और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ सुदीप जैन, हमारे विशेष संवाददाता देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप, ये कर्मचारी सुप्रीम कोर्ट तक गए, वहां से निराशा लगी, अब विधानसभा के बाहर धरने पर बैठ गए, अब क्या कुछ मांगा है इनकी? क्योंकि अब ये कई गंभीर आरोप विधानसभा अध्यक्ष पे ही लगाने लगे। जी देखिए, जो तदर्थ नियुक्तियां 2016 से बात की हुई थी, उसमें करीब 200 पदों को समाप्त करते हुए इनको बर्खास्त किया गया था। हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से इनको रिलीफ नहीं मिली। हालांकि अब ये एक बड़े मुद्दे को लेकर विधानसभा के बाहर धरने पर बैठ गए हैं कि जब जांच कमेटी ने 2000 से लेकर 2022 तक की तमाम नियुक्तियों पर सवाल उठाए, तो 2016 ही वाली भर्तियां क्यों रडार पर लाई जा रही हैं। हालांकि पूर्व में हमने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी से भी सवाल किया, तो कह रही थी कि जब आवश्यकता पड़ेगी तो जांच करा लेंगे। हालांकि वो जांच कब होगी या क्या फैक्ट फाइंडिंग्स कोई पूर्व में कमेटी बनेगी, इन सारे विषयों को अलग अलग तरीके से देखा जा रहा है। पर एक निश्चित तौर पे जो विधानसभा से निकाले गए कर्मचारी हैं, इन्होंने इस एक बड़े मुद्दे को दोबारा जन्म दे दिया है कि 2016 से बाद वाली भर्तियां यदि तदर्थ रूप में हुई तो अवैध हैं, और 2016 से पूर्व यदि हुई तो वैध हैं। तो ये विषय निश्चित तौर पर अब थोड़ा सा टिपिकल हो गया है, और अब देखना ये होगा कि आखिर इस पर जो विधानसभा अध्यक्ष हैं रितु खंडूड़ी, उनका क्या पक्ष आता है, और कर्मचारियों के जो इल्जाम है उस पर वो क्या सफाई देती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये मामला और गर्माता दिखाई दे रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा कि अपने पिता के दौरान जो भर्तियां हुई थी उसे बचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, यानी 2016 से पहले की भर्तियों को भी रद्द करने की मांग की जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए, कर्मचारियों का सीधा और गंभीर आरोप है, और पूर्व में भी कर्मचारी इस प्रकार के आरोप लगाते रहे हैं। अब देखना होगा कि विधानसभा अध्यक्ष क्या निर्णय लेती हैं, और यदि वास्तव में सभी नियुक्तियां तदर्थ हैं और गड़बड़ पाई जाती हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मुख्यमंत्री फ्री हैंड दे चुके हैं विधानसभा अध्यक्ष को कि आप निश्चित रूप से निष्पक्ष जांच कराइए और जो भी दोषी हो, जो भी गड़बड़ हो, उसे ठीक कीजिए, तो फिर 2016 से पूर्व की हुई नियुक्तियों पर क्या निर्णय होगा। हम प्रयास कर रहे हैं रितु खंडूड़ी जी से भी बातचीत करने का कि आखिर उनका इस विषय पर क्या पक्ष है। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए सुदीप, आगे भी आपसे कुछ और खबरों पे जानकारी लेंगे। और देहरादून में उत्तरकाशी के जिला पंचायत सदस्य धरने पर बैठे हैं, जहां बीजेपी प्रदेश कार्यालय में धरने पर बैठे जिला पंचायत सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्ष उत्तरकाशी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जिला पंचायत अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे, सरकारी धन के दुरुपयोग और गबन का भी आरोप लगाया जा रहा है। 2 दिन पहले भी धरने पर बैठे थे जिला पंचायत सदस्य, और बीजेपी के सिंबल पर इन सदस्यों ने चुनाव लड़ा था। तो जिला पंचायत अध्यक्ष पर गंभीर आरोप यहां पे लगाए जा रहे हैं। सुदीप, यहां जिला पंचायत अध्यक्ष पर ही गंभीर आरोप लग रहे हैं, उसको लेकर धरना दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए,
जी बिल्कुल, देखिए दीपक बिजलवाण बहुत चर्चित नेता रहे हैं और उन पर इल्जाम है कि बिना कार्य हुए उन्होंने पैसे की बंदरबाट की। इल्जाम ये भी है कि जब वो निर्दलीय चुनाव लड़े, कांग्रेस से जब टिकट को लेकर वो प्रयासरत थे, तो उन्होंने विधानसभा चुनाव में यही पैसा खर्च किया है। और जो भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत सदस्य हैं, उन्होंने आरोप लगाए थे। इसके बाद उनके वित्तीय अधिकार भी सीज किए गए, उनके विरुद्ध जांच भी चल रही है। जांच रिपोर्ट बनकर तैयार है, लेकिन अभी तक कोई विधिक और ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। लिहाजा अब जिला पंचायत सदस्य जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो अपने ही दफ्तर, अपने ही प्रांगण में धरना देने को मजबूर हैं कि आखिर सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। देखिए, दीपक बिजलवाण की कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों में बड़े नेताओं से अच्छे संबंध हैं। आरोप जिला पंचायत सदस्यों का यह भी है कि वो अपने संबंधों का फायदा उठाकर खुद को बचा रहे हैं, जबकि जांच में सीधे तौर पर वो फंस रहे हैं। ठीक है, लेकिन सुदीप, जिस तरह के गंभीर आरोप लग रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ये साफ कहते हैं कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जीरो टॉलरेंस की नीति है, बावजूद इसके अगर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं तो किसी तरह की कोई जांच की बात की जा रही है? जी देखिए, जांच इनके विरुद्ध हो चुकी है, उसकी रिपोर्ट भी तैयार है। सदस्य चाहते हैं कि मुकदमा व आगे की कार्रवाई की जाए, क्योंकि यदि जांच में वो दोषी पाए गए, उनके वित्तीय अधिकार रोके गए, तो फिर भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा सुशासन का संदेश दे रही है कि इस मामले में हीला हवाली हो रही है। और देखिए, ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स भी है, क्योंकि जब जिला पंचायत से रवानगी होगी मौजूदा अध्यक्ष की, तभी कोई नया सदस्य अध्यक्ष की दावेदारी करेगा। इसमें राजनीति तो है ही। दूसरा, जो भ्रष्टाचार और गबन के आरोप हैं, उसमें अभी भी शायद सख्त कार्रवाई होना बाकी है। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी जिसकी सरकार है, उसी के प्रांगण में धरना प्रदर्शन हो रहा है। ठीक है सुदीप, आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे भी जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। तो यहाँ पे लगातार धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है और उधर अंकिता हत्याकांड में आज दाखिल होगी चार्जशीट और 500 पन्नों की चार्जशीट तैयार की गई है। कोर्ट में दाखिल होगी। आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराएं लगाई गई हैं और एडीजी ने कहा कि कठोर सजा दिलाने के लिए हमारे पास पर्याप्त सबूत है। तो 500 पन्नों की चार्जशीट तैयार है और आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। सुदीप ज्यादा जानकारी इस पर देंगे। सुदीप, आज चार्जशीट दाखिल की जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए आज चार्जशीट दाखिल की जाएगी। पहले जो अभियोजन विभाग है, जिसे हम प्रोसिक्यूशन भी कहते हैं सरकार का, वहाँ ये चार्जशीट अप्रूवल के लिए जाएगी। उसके बाद ये कोर्ट में प्रस्तुत की जाएगी। राज्य सरकार के जो वरिष्ठ अफसर हैं, आईपीएस, एडीजी कानून व्यवस्था और मामले की जांच अधिकारी डीआईजी पी रेणुका देवी, इन्होंने शनिवार को मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए विस्तृत जानकारी दी थी पत्रकारों को कि करीब 500 पन्ने की चार्जशीट है। इसमें तमाम गवाहों के बयान हैं, मौके से जो साक्ष्य हैं वो लिए गए हैं। ये शुरुआती चार्जशीट है। इसके बाद पार्ट चार्जशीट दाखिल होगी, जिसमें टेक्निकल और साइंटिफिक एविडेंस होंगे, जैसे नार्को टेस्ट आदि के। दरअसल पुलिस ये चाहती है कि जांच के बाद कानूनी रूप से मामला कमजोर न पड़े, कोर्ट में ठोस पैरवी हो, ठोस सजा हो सके, इसलिए एक अलग से अधिवक्ता की भी नियुक्ति की जा रही है। ठीक है सुदीप, बहुत शुक्रिया। आप बने रहिए, कुछ और खबरों पे भी जानकारी लेंगे। तो उधर मसूरी चिंतन शिविर के बाद विकास का रोड मैप तैयार है और कल होने वाली कैबिनेट बैठक में इस पर मुहर लगेगी। चिंतन शिविर में आए सुझाव के बाद तैयार हुआ है ये रोड मैप और उत्तराखंड नियोजन विभाग ने इसे तैयार किया है। सचिव नियोजन आर मीनाक्षी सुंदरम ने इसकी पुष्टि की है। तो चिंतन शिविर में आए सुझाव के बाद रोड मैप तैयार हुआ है और उत्तराखंड नियोजन विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है। सुदीप, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? चूंकि चिंतन शिविर किया गया था, कई तरह के सुझाव आए थे, अब कल कैबिनेट की बैठक। जी बिल्कुल, देखिए कल कैबिनेट बैठक में जो चिंतन शिविर में अलग अलग विभागों के प्रस्ताव आए थे, जिसमें सरकार ने रुचि दिखाई अपनी, जो राज्य के विकास के लिए, आर्थिकी के लिए, जीडीपी में सुधार के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उनमें एक नया प्रयोग और किया गया है। अभी तक हर विभाग अपना अपना एजेंडा भेजता था अपने विभागों, अनुभागों और मंत्रियों के माध्यम से, जो गोपन को आता था, गोपन से कैबिनेट को जाता था। पर इस बार सिंगल कैबिनेट नोट बना है गोपन विभाग में, जिसमें एक ही कैबिनेट नोट में सारे विभागों के प्रस्तावों को इंदराज किया गया है, शामिल किया गया है। कल सुबह 11 बजे से कैबिनेट बैठक प्रस्तावित है, जो अभी तक हमारी जानकारी है। इस कैबिनेट बैठक में ये सारे एजेंडे आ रहे हैं और इसमें मंत्रियों की, मुख्यमंत्री की राय के आधार पर आगे का निर्णय होगा, जिसकी ब्रीफिंग में जानकारी दी जाएगी। और हो सकता है कि कुछ मामलों पर तकनीकी कमेटी भी बना दी जाए या परामर्श कमेटी बना दी जाए, जिससे आगे फीडबैक रिपोर्ट लेते हुए उस पर आगे बढ़ा जाए। पर जो उत्तराखंड सरकार विजन @ 25
मिशन 2025 का लक्ष्य देख रही है, उसमें वो तेजी से आगे बढ़ रही है। इसका एक बड़ा सबूत ये भी है, एक बड़ी वजह ये भी है कि सरकार ने जो चर्चा की उसको कागजों में लाकर, शासनादेश लाकर उस पर और आगे बढ़कर एक संदेश दे रही है कि वो जो कह रही है उसे करने भी जा रही है। ठीक है सुदीप, आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। तो चिंतन शिविर में आए सुझाव के बाद रोड मैप तैयार हुआ है और उत्तराखंड नियोजन विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है और उत्तराखंड कांग्रेस में फिर से घमासान देखा जा रहा है। एआईसीसी के पूर्व सदस्य योगेंद्र खंडूड़ी ने पत्र लिखा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को यह पत्र लिखा गया है। प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव को उत्तराखंड से हटाने की मांग की गई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता को जिम्मेदारी दिए जाने की मांग की गई है। तो कांग्रेस में एक बार फिर फूट और गुटबाजी जो है वो देखी जा रही है और अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा गया है। प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव को उत्तराखंड से हटाने की मांग की गई है। तो पार्टी के वरिष्ठ नेता को जिम्मेदारी दिए जाने की मांग यहां पे की गई है। सुदीप, कांग्रेस में एक बार फिर अंतरकला दिखाई दे रही है क्योंकि पहले भी कई बार गुटबाजी सामने आ चुकी है। एक बार फिर अब यहां पे जो सदस्य हैं योगेंद्र खंडूड़ी, उन्होंने पत्र लिखा है मल्लिकार्जुन खड़गे को। सुदीप, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी सुदीप, सवाल ये कि उत्तराखंड कांग्रेस में एक बार फिर यहां पे जो गुटबाजी है, जो नाराजगियां हैं, वो दिखाई देने लगी हैं। जी देखिए, कांग्रेस में नेता ज्यादा, कार्यकर्ता कम है। अभी उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में हार के बाद पार्टी एकजुट हो भी नहीं पाई, संगठन नए रूप से बन भी नहीं पाया कि अब प्रदेश प्रभारी के खिलाफ मोर्चा खोला गया है। जबकि ये सर्वविदित है कि हर पार्टी में, हर राज्य में प्रदेश प्रभारी दूसरे राज्य का होता है। अब समस्या ये है कांग्रेस में कि गुटबाजी में एक दूसरे को नेता पसंद नहीं कर रहे और पार्टी अपनी लाइन पर चलने की बजाय अपनों का ही शिकार करने में लगी है। देवेंद्र यादव को लेकर चुनाव के बाद से सिर्फ फुटअव्वल का माहौल है। उन पर पहले एक कैंप के आरोप लगे, टिकट वितरण में आरोप कई लगाए गए जब हार हुई, और अब उन्हें पद से हटाने की मांग उठ रही है। ये बताता है कि कांग्रेस आगामी चुनाव को लेकर कितनी संजीदा, कितना गंभीर है। उसको नेताओं में आपसी फूट और आपसी जो कलह चल रही उसमें आनंद आता है, ना कि पार्टी कार्यकर्ता नेता कैसे जनता से जुड़े, जनता के मुद्दों पर उनकी आवाज बने और जनता से कनेक्ट हो। अब देखना यह होगा कि जो पत्र लिखा गया इसका असर आला कमान में कितना होता है। बहरहाल राजनीति जरूर हो रही है। बहुत शुक्रिया सुदीप इस तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड में एक बार फिर कांग्रेस के भीतर कई तरह की आवाजें उठने लगी हैं और उत्तराखंड कांग्रेस में कला बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसमें पार्टी के ही कार्यकर्ताओं ने अपने प्रभारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के भीतर बढ़ती इस कला पे बीजेपी ने भी कटाक्ष किया और प्रदेश प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी ने जैसा बोया वैसा ही इस समय वो काट रहे हैं। कांग्रेस का ये अपना अंदरूनी मामला है, लेकिन जिस प्रकार से हमारा जो अभी विधानसभा का जो चुनाव 2022 में हुआ, उसमें जिस प्रकार से कांग्रेस में टॉपर जो टिकट विधानसभा के बांटे गए, जिस प्रकार से उसमें लेन देन की बातें सामने आई थी, उस चीज और उनके बड़े बड़े नेताओं ने भी इस बात को स्वीकार किया, बोला भी, खुलेआम मंचों से बोला कि टिकट का जो है खरीद फरोख्त की गई, उसके बाद जो है टिकट दिए गए हैं, ये सब चीज़ें उस पर प्रमाणित हुई है। और जिस प्रकार से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता कह रहे हैं और बड़े बड़े नेता कह रहे हैं, निश्चित रूप से उसका एक प्रमाण है कि टिकट देने का फार्मूला होता है, ये सब प्रमाणित हुआ है। और कांग्रेस मुख्यालय भवन देहरादून में लगे एक पोस्टर ने सबका ध्यान आकर्षित किया। अति उत्साह में आए कार्यकर्ताओं की तरफ से इस पोस्टर में नवनियुक्त किसान मोर्चा के अध्यक्ष हरेंद्र सिंह लाडी को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त होना बता के बधाई दी गई। हालांकि बाद में गलती का एहसास होने पर इसे बदल दिया गया। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी का कहना है कि ये सिर्फ एक प्रिंटिंग मिस्टेक थी। बता दें कि इससे पहले कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के पोस्टर कांग्रेस मुख्यालय से हटा दिए गए थे। इन पोस्टरों में उन्हें कार्यकर्ताओं की तरफ से जन्मदिन की बधाई दी गई थी। कांग्रेस में कोई खोटी नजर नहीं आ रहा है, तो कांग्रेस के खिलाफ पोस्टर निकल कर आ रहे हैं, जो पोस्टर वॉर आजकल भाजपा के चोक देने से छिड़ी पड़ी है। सुबह यहाँ एक पोस्टर हमारे नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जो किसान कांग्रेस के बनाए गए हैं हरेंद्र लाडी जी के द्वारा, उनके समर्थकों के द्वारा यहाँ लगाया गया।
प्रिंटिंग प्रेस की मिस्टेक थी कि उसमें किसान कांग्रेस शब्द गायब हो गया और उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष के पद पर मनोनीत होने के लिए लाड़ी जी को बधाई उनके समर्थकों ने दी। अब ये छोटी सी त्रुटि जो कि प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा मिस्टेक है, इसको अगर पूरे उत्तराखंड में वायरल करोगे, अरे ढूंढना है तो कुछ बड़ा ढूंढिए ना, कुछ हाथी जैसा ढूंढिए कांग्रेस के खिलाफ। कुछ और मिल नहीं रहा है तो पोस्टर वॉर जैसे निम्न स्तर की राजनीति पर अब भारतीय जनता पार्टी गिर। और अटल निर्मल नगर पुरस्कार समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। वो क्या कुछ कह रहे हैं, उन्हें सुनते हैं। केवल निर्माण ही नहीं हो रहा है, लोगों की जागरूकता जो स्वच्छता के प्रति बढ़ी है, उसके कारण से उन शौचालयों का प्रयोग भी हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने स्वच्छता से जुड़े कई लक्ष्यों को पूरा करने की तारीख 2030 तक रखी थी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व ने इस लक्ष्य को हमने समय से पूरा करने का आह्वान लिया है। समय से पहले ही उस लक्ष्य को पूर्ण करने का जो लक्ष्य रखा है, उसके कारण से हम इसको पूरा करने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, आप सभी स्वच्छाग्रही हमारे प्रदेश व देश को स्वच्छ रखने का आधार हैं। आप सबके कारण से, आप सब लोगों ने जो प्रयास किया है, आप सब लोगों ने जो परिश्रम किया है, आप सब लोगों ने जो लगन से काम किया है, उसके कारण ही हम आज जो हमारा प्राकृतिक सौंदर्य है, उससे परिपूर्ण वातावरण का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और मैं तो चाहूँगा कि जिन्होंने आज पुरस्कार प्राप्त किया है, वह तो अपने इस पुरस्कार को अगले वर्षों के लिए भी जो है वहीं पर उसको बना के रखें। और वैसे सबने काम किया होगा, ऐसा नहीं है, स्वच्छता का अभियान सब जगह चल रहा है, लेकिन आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, इसलिए आप लोगों को पुरस्कार मिला। मैं चाहूंगा कि हमारे यहाँ की जितनी पालिकाएं हैं, जितने निकाय हैं, वह सब भी इस अभियान में जुड़े और इसको अपने नगर निगम का, नगर पालिका का, नगर पंचायत का अभियान मानकर इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो निश्चित रूप से स्वच्छता जहां भी होगी, वहां हर प्रकार का काम होगा, वहां सबका ध्यान भी जाएगा। और वैसे भी चूंकि इसकी महत्ता और बढ़ने वाली है, इस वर्ष की हमारी 4 धाम यात्रा हुई है। 4 धाम यात्रा में 50 लाख का हमारा आंकड़ा जो है इस बार लगभग पहुंचा है। कांवड़ यात्रा भी हमारी बड़ी हुई है। तो हमारे सामने चुनौती है कि जिस प्रकार से आज सड़कों का निर्माण हो रहा है, जिस प्रकार से हवाई कनेक्टिविटी बढ़ी है, रेल कनेक्टिविटी बढ़ी है, आने वाले समय में हमारे यहाँ आने वाले सैलानी, पर्यटक, श्रद्धालु, तीर्थयात्री बड़ी संख्या में आने वाले हैं। और ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है, उन्होंने पिछले साल 5 नवंबर को बाबा केदार की भूमि से कहा था कि आने 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और उन्होंने, उनके मुंह से शब्द निकले और हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। अभी आनंद वर्धन जी बैठे हैं, प्रेमचंद अग्रवाल जी बैठे हैं, वित्त मंत्री हैं। इस पिछले वर्षों की तुलना में हमने जीएसटी कलेक्शन भी हमारा ज्यादा हो रहा है। हम उस दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। हमारे निकाय मजबूत हों, इसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। वहाँ की अच्छी व्यवस्थाएं हैं, टूटी फूटी सड़कें हैं, कई प्रकार की समस्याएं हैं। उन समस्याओं को भी व्यवस्थित तरीके से कैसे हम जो है उसको ठीक करें, धीरे धीरे कैसे हम वहाँ की जो व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, उसको कैसे सुनिश्चित करें, कैसे उसको ठीक काम से लगाएं, क्योंकि प्रदेश का सुनियोजित विकास होना चाहिए। और निकाय क्या है कि निकाय हमारे मैं कहूंगा कि निकाय हमारे प्रदेश के दर्पण हैं, चेहरे हैं। इसलिए जहां आज आप सबको पुरस्कार मिला है, उसके लिए तो मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। लेकिन हमको सभी लोगों को अपने अपने निकाय में हम कैसे और अच्छा काम कर सकते हैं। विभाग ने 2025 की रूपरेखा तैयार की है कि 2025 में विभाग ये कामों को करेगा। क्या हम अपने स्थानीय स्तर पर भी कैसे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अभी प्रेजेंटेशन दिखा रहे थे कि शिवालिक नगर ने, नथवावाला ने, जोशीमठ ने, अनेकों स्थानों में बहुत अच्छा काम हुआ है, सभी ने अच्छा काम किया है।
उसी प्रकार के काम क्या हम अपने स्तर पर भी कर सकते हैं? ये जरूर हम सब लोगों को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। और आप सब विचार करेंगे तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप कुछ न कुछ प्राप्त जरूर करेंगे, कुछ न कुछ प्रयासों से जरूर निकलेगा। जैसे कहते हैं मंथन होता है, मंथन के बाद है, पुराने समय में मंथन के बाद क्या निकलता था शोभाराम जी? अमृत निकलता था। तो आप लोगों के मंथन से भी इसी प्रकार का अमृत निकलेगा और जो हमारे दर्पण हैं, जो निकाय हमारे, वो चमकेंगे। और जब हमारे प्रदेश में कोई आएगा तो सबसे पहले वो दर्पण में ही देखेगा और दर्पण देखकर ही उसको पता लग जाएगा कि उत्तराखंड राज्य कैसा है। और हमको देखिए, भगवान के द्वारा, प्रकृति के द्वारा प्रदत्त हमारे पास सारी चीजें हैं। अच्छा वायुमंडल है, अच्छा पर्यावरण है, लगातार प्रभाववान हमारे यहाँ पर नदियां हैं जो 12 महीने चलती हैं। हमारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पर्वतों से आच्छादित हैं, देवों से आच्छादित हैं। देव हैं जहां देखिए, जिस तरफ देखिए, इधर देखिए केदारखंड, उधर देखिए मानस खंड, इधर देखिए हमारे अध्यात्म की भूमि, योग की भूमि, संस्कृति की भूमि, हर प्रकार का जो सौंदर्य है वो हमारे राज्य में है। हमको प्रकृति ने इतनी सारी चीजें दी। हम अब विशेष क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं अलग अलग तरह से। पिछले दिनों हमने कृषि से जुड़े हुए, इसी सभागार के अंदर कृषि से जुड़े हुए लोग, उद्यान से जुड़े हुए, इंडस्ट्री के क्षेत्र के लोग, डेयरी के क्षेत्र में जुड़े हुए, देश के बड़े बड़े जो उद्योग समूह के लोग हैं, उनके साथ यहीं पर संवाद किया था। 150-200 और गणेश जोशी राष्ट्रीय विपणन बोर्ड के चेयरमैन बने हैं और देहरादून बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल है। कार्यकर्ताओं ने गणेश जोशी का जोरदार स्वागत किया। देहरादून बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल है और कार्यकर्ताओं ने गणेश जोशी का जोरदार स्वागत किया। फूलमालाओं से उनका स्वागत किया गया। गणेश जोशी चूंकि राष्ट्रीय विपणन बोर्ड के चेयरमैन बने हैं और उत्तराखंड से बड़ी खबर, जहां हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में मशीनों से खनन पर रोक लगाई है और खनन सचिव से 12 जनवरी 2023 तक इस पर जवाब मांगा है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश में मशीनों के द्वारा खनन किए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की और मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने मशीनों से खनन पर रोक लगाते हुए सचिव खनन से पूछा है कि वन निगम की वेबसाइट पर प्रति क्विंटल रॉयल्टी 31 रुपए और प्राइवेट खनन वालों की वेबसाइट पर 12 रुपए प्रति क्विंटल रॉयल्टी कैसे है। 12 जनवरी तक शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट को बताने के आदेश दिए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई 12 जनवरी को होगी। तो हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में मशीनों से खनन पे रोक लगाई है। पौड़ी से श्रीनगर जा रही एक बस की कार के साथ टक्कर हो गई, जिसपे बस मल्ली क्षेत्र के पास अनियंत्रित होकर सड़क पे पलट गई। हादसे में 3 लोगों को चोट आई। पौड़ी से श्रीनगर जा रही थी बस और पुलिस कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा देकर लौट रहे छात्र और दूसरे यात्री सवार थे। गनीमत ये रही कि बस सड़क पर नहीं पलटी, वरना दर्दनाक हादसा भी हो सकता था। आ रही थी जिसमें जो पेपर देने वाले बच्चे थे आज पुलिस के, और साथ साथ जो है उसमें कुछ सवारियां भी थी। तो ये गाड़ी जैसे कोई ऑटो आ रही थी, तो उस ऑटो के चक्कर में ये ज़्यादा मोड़ था, पर मोड़ से इसने जो है गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाया और इसने इमरजेंसी भी रख लिया, इससे गाड़ी पलट गई है। वो इसमें 3 लोग जो है घायल हुए हैं। रुड़की के डोसनी गांव के पास हुए सड़क हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। युवक संगीपुर गांव का निवासी है और युवक अपने ट्रैक्टर में आई खराबी को ठीक कर रहा था, तभी सामने से आ रहे एक ट्रक ने उसे रौंद दिया, जिसमें युवक की मौत हो गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।